Ankita Vaidya, and in this video we are going to do a question on labor cost variance. The following information relates to the labor element of X Limited. Type of labor दिया है skilled, semi skilled, unskilled और total. Number of workers in the standard gang. Standard gang में number of workers skilled के 4, semi skilled 3, unskilled 2 और total 9 workers. Standard rate per hour, skilled का ₹6 per hour, semi skilled का ₹3 per hour, अनस्किल्ड का ₹1 पर आवर. नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एक्चुअल गैंग, टोटल दिए हुए हैं 9 लेकिन कंपोजिशन नहीं दिया हुआ है. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने कितने हैं. एक्चुअल रेट पर आवर ₹7 पर आवर, ₹2 पर आवर एंड ₹2 पर आवर. In a 40-hour week, the gang produced 270 standard hours. 40 hours का week है और उसमें gang 270 standard hours produce करती है. The actual number of semi-skilled workers is 2 times the actual number of unskilled workers. Actual number of workers नहीं दिए हैं लेकिन ये दिया है जो semi-skilled workers है वो 2 टाइम है unskilled के. अगर unskilled X है तो semi-skilled 2X है. रेट वेरिएंस सेमी स्किल्ड वर्कर का है. सेमी स्किल्ड वर्कर्स ये है, इनका रेट वेरिएंस है ₹160 फेवरेबल. रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी. टोटल गैंग वेरिएंस. गैंग वेरिएंस मतलब कंपोजिशन वेरिएंस मतलब मिक्स वेरिएंस, राइट. मटेरियल में भी हमने देखा मिक्स वेरिएंस, वैसे यहाँ पे मिक्स वेरिएंस को गैंग वेरिएंस या कंपोजिशन वेरिएंस बोलते हैं. ऐसा क्यों? जैसे मिक्स इसमें क्या होगा कि एक टोटल गैंग है उसमें मिक्स क्या होंगे, कुछ स्किल्ड वर्कर्स होंगे, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, कुछ सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे, राइट. तो इसका मिक्स है ये, सो इसको मिक्स वेरिएंस बोलते हैं. वैसे इसको गैंग वेरिएंस की इस गैंग में इतने स्किल्ड, इतने सेमी स्किल्ड, इतने अनस्किल्ड या फिर कंपोजिशन वेरिएंस भी बोलते हैं. देन टोटल सब एफिशिएंसी वेरिएंस. सब एफिशिएंसी वेरिएंस किसको बोलते हैं? सब एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं जैसे मटेरियल में यूसेज वेरिएंस है वैसा यहाँ मटेरियल में यील्ड वेरिएंस है वैसा यहाँ सब एफिशिएंसी वेरिएंस है. देन टोटल लेबर रेट वेरिएंस, राइट. जैसे वहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, यहाँ पे रेट वेरिएंस है. इंडिकेट इफ द वेरिएंसेस आर फेवरेबल और एडवर्स. आपको वेरिएंसेस निकालने हैं और बताना है एडवर्स है या फेवरेबल है. पहले मैं आपको एक टोटल बताती हूँ. लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है वैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है. बाइफर्केट होता है लेबर रेट वेरिएंस में, राइट. जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है रेट. देन इफिशिएंसी वेरिएंस जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है. देन इफिशिएंसी होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड. इफिशिएंसी 3 पार्ट में कौन सा? मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस और कंपोजिशन वेरिएंस. ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस के जैसा. फिर सब एफिशिएंसी वेरिएंस यानी ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस के जैसा. और एक एक्स्ट्रा होता है आइडल टाइम वेरिएंस, राइट. जितना आवर्स के लिए वर्कर को पे किए और जितने आवर्स के लिए वर्कर ने काम किया अगर ये अलग है तो आइडल टाइम वेरिएंस आता है. ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है. नॉर्मल आइडल टाइम तो इसी में कवर हो जाता है लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो वो अलग से उसका वेरिएंस निकालते हैं जितने आवर्स के लिए वर्कर को पे किया और जितने आवर्स के लिए वर्कर ने वर्क किया, राइट. तो बेसिकली रेट कॉस्ट वेरिएंस में तो आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में आप डिफरेंस निकालते हैं. रेट वेरिएंस में क्या करते हैं, एक्चुअल आवर्स लेते हैं और स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में डिफरेंस निकालते हैं. इफिशिएंसी वेरिएंस में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट लेते हैं और डिफरेंस किस में निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स. इन दोनों में डिफरेंट आवर्स में डिफरेंस, राइट. स्टैंडर्ड इतने आवर्स लगने चाहिए थे लेकिन एक्चुअल कम लगे, ज्यादा लगे, जो भी लगे उस हिसाब से फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस निकलेगा. देन इसमें होता है मिक्स या गैंग वेरिएंस, यानी एक्चुअल आवर्स लेंगे लेकिन मिक्स बदलेगा. एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल आवर एक्चुअल मिक्स. इसमें क्या लेंगे, सब एफिशिएंसी वेरिएंस में मिक्स स्टैंडर्ड ही रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड मिक्स. समझे आपको? 2 चीज होती है मिक्स और आवर्स. तो इसमें क्या होगा, मिक्स वेरिएंस में आवर्स एक्चुअल रहेंगे और स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स, क्योंकि आपको मिक्स में डिफरेंस निकालना है. इसमें क्या रहेगा, मिक्स स्टैंडर्ड रहेगा और स्टैंडर्ड आवर्स सब एफिशिएंसी आवर्स में डिफरेंस और एक्चुअल आवर्स ये चेंज होगा. समझे आपको? और ये एफिशिएंसी वेरिएंस में तो क्या होगा कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से. आइडल टाइम में क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट, इसमें भी स्टैंडर्ड रेट से इंटू करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये एफिशिएंसी का पार्ट है. यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से इंटू किया, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट से इंटू, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट से इंटू. यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पेड माइनस आवर वर्कड.
राइट, आइडल टाइम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो पहले यहाँ क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी, नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है ईच कैटेगरी से। तो लिंक कहाँ मिल रही है, कैसे निकाल सकते हैं, सेमी स्किल्ड का निकाल सकते हैं क्योंकि इसके क्या दिए हुए हैं, रेट वेरायंस दिया हुआ है। तो आप सेमी स्किल्ड का पहले वर्कर्स के नंबर निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से बाकी नंबर्स भी निकाल सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, रेट वेरायंस का हेल्प लेंगे। number of workers in each category, रेट वेरिएंस कितना है, किसका, सेमी स्किल का, 160 फेवरेबल है। सो 160 इज इक्वल टू एक्चुअल अर्स, फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 और एक्चुअल रेट 7 है, राइट। सो 6 माइनस, सॉरी सेमी स्किल्ड का लेना है, ये स्किल्ड का है, 3 माइनस 2, राइट। कभी कभी ये गलती हो जाती है, पूछा किसी का लिया किसी और का, आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो एक्चुअल अर्स इज इक्वल टू 160, राइट। 160 आवर्स है, एक्चुअल किसके, सेमी स्किल्ड के। सो एक्चुअल आवर्स सेमी स्किल्ड वर्कर्स के कितने हैं, 160 आवर्स। और क्वेश्चन में लिखा है कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर 2 टाइम्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। सो अनस्किल्ड वर्कर्स के एक्चुअल आवर्स कितना, ये 2 टाइम्स है अनस्किल्ड का, तो अनस्किल्ड हाफ है इसका, 80 आवर्स, राइट। आपके पास एक्चुअल सेमी स्किल्ड के निकल गए, आपके पास एक्चुअल अनस्किल्ड के निकल गए। अब आपको स्किल्ड के निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल माइनस स्किल्ड माइनस सेमी स्किल्ड माइनस अनस्किल्ड। सो लेट सेमी स्किल्ड वर्कर्स बी y प्लस सेमी स्किल्ड के कितने 160 आवर्स, अनस्किल्ड के 80 आवर्स, और टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक वीक में 40 आवर्स है और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 9 है। सो 9 इंटू 40, एक वर्कर 40 आवर्स का काम करता है, तो 9 वर्कर्स कितना, y इज इक्वल टू 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 आवर्स। यानी स्किल्ड वर्कर्स कितने आवर्स, एक्चुअल आवर्स स्किल्ड वर्कर्स के 120, स्किल्ड 120 आवर्स, सेमी स्किल्ड 160 आवर्स और अनस्किल्ड कितना 80 आवर्स। ये तो हो गया कि हर एक कैटेगरी का वर्कर्स कितने कितने आवर्स वर्क करेगा, और टोटल वीक में 40 आवर्स है, यानी एक वर्कर कितना काम करेगा 40 आवर्स का, क्योंकि वीक में 40 आवर्स काम करना है, एक वर्कर 40 आवर्स काम करेगा, तो 120 आवर्स के लिए कितने वर्कर लगेंगे, 120 डिवाइड बाय 40, 3 वर्कर्स, राइट। ऐसे निकालेंगे स्किल्ड कैटेगरी, ठीक है, एक्चुअल आवर्स इन वीक, नंबर ऑफ वर्कर्स। कैसे निकाला समझा आपको, स्किल्ड लिखा, सेमी स्किल्ड लिखा और अनस्किल्ड लिखा। एक्चुअल आवर्स इसके 120 आवर्स, इसके 160 आवर्स और इसके 80 आवर्स। अब एक वीक में कितने आवर्स है, 40 आवर्स है, यानी एक वर्कर 40 आवर्स काम करेगा, तो 120 आवर्स के लिए 3 वर्कर, राइट। ये ए है, बी है, ए डिवाइडेड बाय बी। अब एक वर्कर 40 आवर्स काम करेगा, तो 160 आवर्स के लिए कितने 4 वर्कर्स, एक आवर्स 40 आवर्स काम करेगा एक वर्कर, तो 80 आवर्स के लिए कितने 2 वर्कर्स। सो नंबर ऑफ वर्कर्स निकल गए, स्किल्ड के 3, सेमी स्किल्ड के 4 और अनस्किल्ड के 2। ये एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स निकले कितने, 3, 4 और 2, राइट। सो एक्चुअल गैंग का कंपोजिशन 3, 4, 2, स्टैंडर्ड गैंग का कंपोजिशन 4, 3, 2, राइट। अभी सेकंड, ये आपने निकाल लिया नंबर ऑफ वर्कर्स, गैंग वेरिएंस। गैंग वेरिएंस क्या होता है, जैसे मटेरियल में मिक्स वेरिएंस होता है कि आपको मिक्स अर्स सेम रखने, एक्चुअल अर्स लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल अर्स लेकिन एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स
माइनस एक्चुअल अर्स, राइट। जब आपको एक्चुअल अर्स किस में निकालना है, स्टैंडर्ड मिक्स में निकालना है। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड अर्स किस रेशियो में है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड अर्स पता होने जरूरी है। सो अभी यहीं पे मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ, आप लास्ट में बना सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड अर्स आपको निकालने हैं, स्किल्ड के, सेमी स्किल्ड के और अनस्किल्ड के, राइट। स्टैंडर्ड अर्स निकालने। टोटल कितने स्टैंडर्ड अर्स है, 270 स्टैंडर्ड अर्स है, 9 वर्कर्स। 270 स्टैंडर्ड अर्स, 9 वर्कर, तो 4 के लिए कितने स्टैंडर्ड अर्स, ऐसे निकालेंगे, राइट। कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, 270 स्टैंडर्ड अर्स 9 वर्कर्स के लिए, तो 4 के लिए कितना, 270 स्टैंडर्ड अर्स 9 के लिए, तो 3 के लिए कितना, 270 स्टैंडर्ड अर्स 9 वर्कर्स के लिए, तो 2 के लिए कितना, राइट। यही है कंपोजिशन 432। अभी निकल गया स्टैंडर्ड अर्स, 270 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। 270 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 3 सॉरी इज इक्वल टू 90। 270 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। ये स्टैंडर्ड अर्स आ गए, राइट। स्टैंडर्ड अर्स का कंपोजिशन कैसा है, 120, 90 और 60, राइट। तो अभी क्या करना है, एक्चुअल अर्स ही लेना है। मतलब कौन से अर्स लेना है, एक्चुअल अर्स क्या निकले हैं, एक्चुअल अर्स हैं 120, 160 और 80। ये एक्चुअल अर्स है, एक्चुअल अर्स ही लेने हैं, लेकिन मिक्स क्या होगा, 120:90:60। मतलब क्या बोल देंगे इसको, 4:3:2 इस रेशियो में। समझा आपको। जब आप स्किल्ड का निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 6, राइट। 6 यहाँ पे लिखेंगे 6 रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स, यानी एक्चुअल अर्स ही लेंगे लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स में। एक्चुअल अर्स कितने हैं टोटल, 360 अर्स है टोटल, और ये कितने हैं 270, राइट। अभी एक्चुअल अर्स मतलब कितना, 360 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 मतलब 160 अर्स। समझा आपको। एक्चुअल अर्स ही लिए हमने कितने अर्स लिए, 360 अर्स लिए एक्चुअल, लेकिन मिक्स कौन सा, ये वाला 4:3:2 वाला, राइट। 360 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। एक्चुअल अर्स को आपने स्टैंडर्ड मिक्स में किया, माइनस एक्चुअली में एक्चुअल अर्स कितने हैं स्किल्ड के, 120। कितना आया, 6 इंटू 160 माइनस 120, तो कितना आएगा, 6 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 240। ये फेवरेबल है या एडवर्स है, ये फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल अर्स कम है स्टैंडर्ड अर्स से। कितना फेवरेबल, 240 फेवरेबल। अभी जब हम अनस्किल्ड का करते हैं, सेमी स्किल्ड का करते हैं, सेमी स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट आप देखेंगे, स्टैंडर्ड रेट है 3, राइट। स्टैंडर्ड रेट 3 है। अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल अर्स ही लेंगे, यानी 360 अर्स ही लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स में इसको करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, राइट। और एक्चुअली में एक्चुअल अर्स एक्चुअल मिक्स में लेंगे तो कितने हैं, 160 अर्स है, 160 अर्स है। 3 इंटू 360 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 माइनस 160, 40 इंटू 3 120 एडवर्स। देन अनस्किल्ड कितना है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है 1, राइट। ₹1 पर आवर का स्टैंडर्ड रेट है। अभी एक्चुअल अर्स 360 को स्टैंडर्ड मिक्स यानी डिवाइड बाय 3 इंटू 2 और माइनस एक्चुअल अर्स कितने हैं 80। 360 डिवाइड बाय 9 इंटू 2
विच इज इक्वल टू 80 माइनस 80, यानी कोई भी वेरिएंस नहीं है, 0, राइट। तो टोटल गैंग वेरिएंस कितना है, ए का 240 फेवरेबल और बी का 120 एडवर्स, सी का 0 है, तो टोटल कितना हुआ 240 फेवरेबल माइनस 120 एडवर्स इज इक्वल टू 120 फेवरेबल, राइट। टोटल 120 फेवरेबल गैंग वेरिएंस। तो गैंग वेरिएंस निकाल लिया हमने। गैंग वेरिएंस में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल अर्स को स्टैंडर्ड मिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक्चुअल अर्स को एक्चुअल मिक्स में, एक्चुअल अर्स एक्चुअल मिक्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। फिर टोटल सब एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल सब एफिशिएंसी वेरिएंस यानी क्या होता है, यील्ड वेरिएंस, सब एफिशिएंसी वेरिएंस। सब एफिशिएंसी वेरिएंस यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। अभी क्या मिक्स सेम रखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड अर्स को स्टैंडर्ड मिक्स में, राइट, स्टैंडर्ड अर्स को स्टैंडर्ड मिक्स में, और एक्चुअल अर्स को जब स्टैंडर्ड मिक्स में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स। सो ए का कितना स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6 है। स्टैंडर्ड अर्स कितने हैं हमने कैलकुलेट कर लिए, स्टैंडर्ड अर्स है 120, रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स कितने हैं ये भी हमने कैलकुलेट कर लिए। रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स है कितने, 160, राइट, 160। तो कितना होगा, 6 into 40 विच इज इक्वल टू 240 एंड दिस इज एडवर्स। क्यों, क्योंकि रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स ज़्यादा है स्टैंडर्ड अर्स से। अभी बी, स्टैंडर्ड रेट 3 है, स्टैंडर्ड अर्स कितने हैं इसके, स्टैंडर्ड अर्स है 90, राइट, स्टैंडर्ड अर्स 90 है और रिवाइज्ड एक्चुअल अर्स 120 है, तो 90 एडवर्स। अभी सी का कितना, स्टैंडर्ड रेट 1 है, स्टैंडर्ड अर्स है 60, यानी स्टैंडर्ड अर्स 60 यानी स्टैंडर्ड अर्स स्टैंडर्ड मिक्स में, स्टैंडर्ड अर्स स्टैंडर्ड मिक्स में ही रहेंगे ना, तो ये हो जाएगा 60 और एक्चुअल अर्स स्टैंडर्ड मिक्स में मतलब कितना हो जाएगा, ये 80, राइट। सो दिस इज 20 एडवर्स। यानी अगर आप टोटल करें सब एफिशिएंसी वेरिएंस का तो 240 एडवर्स प्लस 90 एडवर्स plus 20 adverse which is equal to 350 adverse, right। ये आ गया सब efficiency variance और ये क्या आ गया, gang variance, right। इन दोनों का टोटल करेंगे तो efficiency variance आ जाएगा। अभी टोटल लेबर रेट वेरिएंस, टोटल लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा, टोटल लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस यानी क्या है, एक्चुअल अर्स ले लो और रेट का डिफरेंस लो। अर्स तो एक्चुअल ले लो भाई, अभी जितने अर्स लगे वही ले लो, लेकिन रेट स्टैंडर्ड कितने लगने चाहिए थे, कितने एक्चुअल लगे, राइट। तो स्किल्ड का पहले लेंगे, एक्चुअल अर्स स्किल्ड के कितने हैं, 120 अर्स है, राइट। स्टैंडर्ड रेट 6 है, एक्चुअल रेट 7 है, सो 120 एडवर्स। फिर क्या, सेमी स्किल्ड का एक्चुअल अर्स, ये तो लर्न होगा लिटरली, स्किल्ड का 120, सेमी स्किल्ड का 160। अभी स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट आपको देखना होगा, स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 2, राइट। सो 160 फेवरेबल हो गया। अभी अनस्किल्ड का करेंगे तो क्या है, एक्चुअल अर्स 80 है, स्टैंडर्ड रेट 1 है, एक्चुअल रेट 2 है, सो दिस इज 80 एडवर्स। सो जब टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 120 एडवर्स, राइट, 120 एडवर्स है, 80 एडवर्स है और 160 क्या है, फेवरेबल है, यानी क्या आ जाएगा, 40 एडवर्स आ जाएगा। समझा आपको। तो आपने निकाल लिया रेट वेरिएंस, आपने निकाल लिया
सब एफिशिएंसी वेरिएंस आपने निकाल लिया, गैंग वेरिएंस, और आपने नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी भी निकाल लिया, राइट। दिस वाज इट, सिंपल है। एक बार मटेरियल समझ आ गया, इजियर होता है लेबर समझना भी, राइट। सो इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।